मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए हैदराबाद चली गई। उसके बाद पापा ने मेरा रिश्ता अमित से कर दिया। उनका काफ़ी बड़ा परिवार था। रोके पर अमित के परिवार से मेरी सास, जेठ, जेठानी, चाची, सास ससुर, ननंद, अमित के मामा मामी और भी बहुत से रिश्तेदार आए थे। बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी माँ को बताया कि अमित की बड़ी बुआ नहीं है। अमित के लिए लड़की वह खुद पसंद करना चाहती थी। वो अब शादी में आएंगी क्योंकि वह अपनी बेटी के पास लंदन गई हुई हैं। सासू माँ ने कहा कि अमित के फूफा जी की मौत के बाद वह हमारे साथ ही रहती हैं। उनकी इकलौती बेटी की शादी हो चुकी थी। अपनी विशालकाय कोठी में उनका मन नहीं लगता था तो उन्होंने उसे किराए पर चढ़ा दिया है। ससुराल वाली बुआ व मौसी की छवि तो मन में बिल्कुल एकता कपूर के सीरियल वाली थी, एकदम वैम्प टाइप। शादी भी 2 महीने बाद हो गई। गृह प्रवेश के बाद बारी आई मुँह दिखाई की रस्म में मेरी सासू माँ मेरे पास आई और बोली कि बहू, ये है अमित की बड़ी फूफो, प्रणाम करो। बड़ी फूफो ने मुझे कहा, ए लड़की, सबसे पहले तो अपना पल्लू ऊपर करो, ज़रा देखूं तो सही कि मेरे भतीजे को कहीं भैंगी काणी लड़की तो नहीं दे दी। अब तो मैं डर गई। लगने लगा कि मेरा बुरा सपना सच हो गया, एकता कपूर की सीरियल वाली बुआ का। हालांकि फूफो का व्यक्तित्व बहुत ही शानदार था। लंबा कद, गोरा रंग, कमर तक ग्रे शेड की चोटी, दिखने में बड़ी बड़ी आंखें, मोहक मुस्कान, पर उनके लहजे से मैं मन ही मन घबरा गई। फिर रिसेप्शन के बाद अगले दिन बहू की पहली रसोई की रस्म थी। 20-22 लोगों का खाना बनना था, जबकि मैं 6 लोगों का खाना भी मम्मी की मदद से बनाती थी और साथ में मीठे में खीर बनानी थी, जो कि मेरी कुकिंग का सबसे कमज़ोर पार्ट था। अब तो मुझे डर के मारे पसीना आने लगा। किचन में गई और सब्जियों की तैयारी करने लगी। इतने में पुप्पो आई, कहने लगी, कोई मदद चाहिए? मैं संकोच के कारण चुप रही। जैसे तैसे खाना बन गया। पुप्पो आई, भोग निकालकर फिर खाना चखा। पनीर में फटाफट थोड़ी चीनी डाली क्योंकि नमक शायद ज़्यादा था। खीर में चीनी डाली, मीठा कम था। कद्दू में अमचूर पाउडर मिलाकर फिर ननद को आवाज़ लगाई, मीतू, जल्दी से पूरी तलने में भाभी की मदद करो। बूंदी का रायता मैं बना रही हूँ। मीतू कहने लगी, पुप्पो, आज तो भाभी की रसोई है ना, तो आज वही बनाएंगी। मीतू, बाकी तो बना दिया है उसने, बस पूरी तलो तुम यहाँ आकर। फिर खाना लगा। सबने खाना खाकर खूब तारीफ़ की। पुप्पो मुझे देखते ही बोली, लड़की तो पास हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शादी के 2 साल गुजर गए। पुप्पो की और मेरी बॉन्डिंग अब काफ़ी मजबूत हो गई थी। मेरी गोद में नन्ही गुड़िया किट्टू आ गई। पुप्पो ससुराल में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट थी। कोई अगर मेरे किसी काम में मीन मेख निकालता तो वह तुरंत कहती, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, धीरे धीरे सीख जाएगी। वो मुझे डांटती थी तो प्यार भी बहुत करती थी। बड़ी भाभी कभी कभी चिढ़ जाती थी कि पुप्पो को कोई नहीं दिखाई देता तुम्हारे अलावा। पुप्पो जब भी किसी फंक्शन में जाने को तैयार होती तो वो आती और कहती, देखूं तो सही लड़की कैसी लग रही है, कहीं हमारी नाक ना कटवा दे। 4 साल बीत चुके थे पर मैं अभी भी उनके लिए लड़की ही थी। इस बीच उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। एक दिन हाई ब्लड प्रेशर के कारण उन्हें लेफ़्ट साइड में हल्का पैरालिसिस अटैक आ गया। प्रिया दी लंदन से आ गई। कहने लगी, माँ, अब मेरे साथ चलो, यहाँ आपका इलाज ढंग से नहीं हो पाएगा। पर उन्होंने उन्हें कहा, मेरा मन नहीं लगता है वहाँ, मेरा ख्याल शिवानी रख रही है, तू चिंता मत कर। पुप्पो को नहलाना, उनके कपड़े धुलना, खिलाना पिलाना सब मेरे ज़िम्मे आ गया। पर धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। साल बीतते बीतते ठीक हो गई। मेरी बेटी उनके हाथ से ही खाती, उनसे कहानियाँ सुनती। उसका तो सारा भार उन्होंने ही उठा रखा था। फिर अमित का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया और हम उनके साथ चले गए। पुप्पो हमारे साथ नहीं आई क्योंकि उनका और मेरी सासू माँ का मेट्रो सिटी पसंद नहीं आता था। फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वो प्रिया दी के पास चली गई हैं। मैंने फ़ोन करके पूछा तो हंस पड़ी। बोली, लड़की, मेरा दाना पानी तेरे साथ ही जुड़ा था, मन नहीं लग रहा मेरा तेरे बगैर। चल, जल्दी ही तुम्हें मिलने आऊँगी। मेरी किट्टू का ख्याल रखना, उसे डांटना मत। फिर एक दिन दीदी का फ़ोन आया कि माँ अस्पताल में एडमिट है, हार्ट अटैक आया है। प्रिया दी बहुत परेशान थी। शिवानी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मन में कुछ चुभन सी थी कि काश मैं उन्हें देख पाती, पर लंदन जाना आसान नहीं था। मैं यहीं रहकर उनके लिए दुआ करने लगी। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रहने के बाद उनका देहांत हो गया। उस दिन लगा कि आज जैसी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मुझसे अलग हो गया। 6 महीने के बाद प्रिया दी इंडिया आई तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया।
कि ये माँ ने तुम्हारे लिए रखा था। लिफाफा बंद था। मैंने उसे खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट था जिसमें ए और एस बना था और साथ में एक लेटर था। लिखा था, आज तुझे ए लड़की नहीं कहूँगी। मेरी प्यारी शिवानी, तू मेरे लिए बहू कभी नहीं थी, बेटी माना था तुझे। तूने मेरे बहुत नखरे उठाए हैं। जब मैं रूठ जाती थी तो मनाने में सबसे आगे तू होती थी। मुझे डांटती थी तो तुझ में मुझे माँ नज़र आती थी। तू बहू कम बेटी ज़्यादा थी। तुम दोनों पति पत्नी हमेशा खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। ये पेंडेंट तेरे लिए बड़े प्यार से बनवाया है, मेरी निशानी है, भूल मत जाना मुझे। क्या पता दोबारा मिल पाती हूँ या नहीं। तेरी फुप्पू। आज जब भी मैं अपनी किट्टू को देखती हूँ तो उसकी बहुत सी आदतें फुप्पो जैसी लगती हैं। हों भी क्यों ना, उसने अपना पहला निवाला भी उनके हाथ से ही खाया था और जब वह इस दुनिया में आई थी उनकी गोद में सबसे पहले थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते, पर कब और किस रूप में मिलेंगे ये ऊपर वाला तय करता है। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।